एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक और अनूठा अंग। हमें एक अनूठा एडवेंचर स्पॉट मिला जहां हमने देखा कि प्रतिभागी झरने के बीच रैप कर रहे हैं। इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की भाषा में वाटर रैपलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें भाग लेने वाले झरने के ऊपर से नीचे एक लंबी बंधी हुई रस्सी से नीचे आते हैं। यह अपने आप में बहुत ही साहसिक कदम है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस वाटर रैपलिंग इवेंट के अब तैयार हो रहे हैं और ये उन्होंने शुरू किया अपनी फॉलिंग को। ओहो, ध्यान देना होता है, इतना आसान काम नहीं है। और धीरे धीरे देखिए किस तरह से नीचे आ रहे हैं। बहुत मुश्किल काम, आप समझ सकते हैं कितनी फिसलन है वहां पर। और ये धीरे धीरे आहिस्ता से झरनों में जब आप इस तरह से फॉल करते हैं तो आसान नहीं होता चट्टानों के ऊपर अपने को पैर रख करके खुद को रोकना। लेकिन देखिए किस तरह से उन्होंने एक अलग तरह की शूज पहनी है और उसकी वजह से वो बार बार रॉक्स पे अपने पैर रख के अपने आप को संतुलित कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए। और ये उन्होंने अपनी पहली कामयाबी में ही इसे कंप्लीट कर लिया है। तो एक और पार्टिसिपेंट अब तैयार हो रहे हैं वाटर रैपलिंग, जहां पर हमने देखा कि रोप्स के सहारे और मैनुअली कंट्रोल करके ऊपर से नीचे फॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसे वाटरफॉल होता है ठीक उसी तरह से रैप के अंदाज में, इसीलिए इसका नाम वाटर रैपलिंग है। ये रॉक्स पे एक अलग तरह की शूज जो आप देख रहे हैं, इन्हीं के सहारे बॉडी को बैलेंस करना होता है। और रोप्स पे आप समझ सकते हैं जो दो रस्सियां ऊपर से दिखाई दे रही हैं वो कंट्रोलिंग का काम करती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आते हुए ऊपर से नीचे एक तरह से रैपिंग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वाटरफॉल हो रहा है ऊपर से तो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनता हुआ ये अनूठा एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो इस तरह से इन्होंने कंप्लीट कर लिया इसे बढ़िया तरीके से। वाटरफॉल का अपना एक मज़ा होता है, हर कोई व्यक्ति वाटरफॉल पर जाके एंजॉय करता है। वैसे ही रैपलिंग एक अपने आप में एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है। पर जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो इसका एक अलग मज़ा है। वाटरफॉल के संग एक कॉम्बो पैकेज है एडवेंचर एक्सट्रीम रैपलिंग का, तो उसके लिए दोनों को मिलाना एक अलग ही एक रोमांच का एक जरिया पहुँचता है। तो इसको ये शानदार एक्टिविटी है और काफ़ी पसंद की जाने वाली एक्टिविटी है, जो इस टाइम पे इंडिया ही नहीं नेपाल के अंदर भी काफ़ी जगहों पे इसका यूज़ किया जा रहा है टूरिस्ट को अपने ओर को खींचने के लिए। क्योंकि पूरी वॉल गीली होती है, गीली होने के कारण फिसलन ज़्यादा होती है और फिसलने से चोट लगने के चांसेस है। पर वो जो डर है वही एक एडवेंचर का मज़ा देता है, वही एक करने के बाद कुछ फील देता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया। बॉडी वेट आप पीछे की ओर को रखेंगे तो तब आप सही करके रैपल डाउन कर सकते हैं। अगर आप बॉडी वेट आगे की ओर को रखेंगे तो उसमें आपको चोट लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यदि आप पीछे की ओर रखेंगे तो अच्छी तरीके से आप रैपल डाउन कर सकते हैं। एडवेंचर हमेशा 100% रिस्क का गेम है, बट तब तक जब आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो रिस्क है। और जहां आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो आपको बताया जा रहा है, अगर आप उसको करें तो 100% सेफ।